मीन राशि वालों, हम इन 10 दिनों के बारे में आपको बताने वाले हैं। ये 10 दिन का जो समय रहने वाला है, ये अप्रैल का आखिरी समय रहेगा। ये 10 दिन में आपके जीवन में किस किस तरह का प्रभाव, ग्रहों का जो बदलाव हो चुका है, अब आगे जो बदलाव होने वाला है वो कुछ खास नहीं है, लेकिन है फिर भी। लेकिन अभी जो प्रभाव अब आपको देखने को मिलेगा इन 10 दिनों में, वो क्या आपके ऊपर प्रभाव डालेगा, हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। पूरी जानकारी तो आपको देंगे, विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं डेली राशिफल, डेली नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी, और आप अपने जीवन में एक्टिव रहना चाहते हैं, कौन से ग्रह कब किस अवस्था में आकर आपको लाभ दे रहा है, नुकसान कर रहा है, या किस तरह का प्रभाव डाल रहा है, हर कुछ जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली देखी जाए तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको करना क्या होगा कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान और आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न पूछिए। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, जहाँ तक इस समय ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो चौथे भाव में बैठे देव गुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत ज़्यादा आपके लिए अनुकूल है, जो आपको बहुत बड़े फायदे देने वाला है। ये चौथे भाव में बैठे यानी केंद्र में गुरु का जो प्रभाव रहता है वो इंसान के जीवन में बहुत तरह की सुख सुविधाओं को देने लगता है, कमी को पूरा करने लगता है। तो इस समय यही स्थिति रहने वाली है, जिसके लिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ सूर्य उच्च के हैं, जो बहुत अच्छी बात कही जा सकती है, और साथ साथ इधर शुक्र भी, जो धन दाता माने जाते हैं, वो भी इस समय अपने स्वराशि में होकर कह सकते हैं कि मालव्य राजयोग बना रहे हैं। तो एक अच्छा राजयोग भी आपके तृतीय भाव में बन रहा है। इधर राहु आपके द्वादश भाव में, छठे भाव में केतु मौजूद हैं, शनि आप ही के राशि में मंगल और बुध के साथ मौजूद हैं। मंगल जो है वो उदय हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए एक बहुत बेहतर समय है। वहीं कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा, तो सभी चीज़ों को आपको मैनेज करना है। कैसे करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन को लेकर, ये समय कैसा रहने वाला है। मित्रों, पारिवारिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपको निपटाना पड़ेगा, और एक नहीं कई तरह के कार्य आपके ऊपर, मतलब एक कह सकते हैं कि जिम्मेवारी आ सकता है। कई तरह के कार्य करने का, निपटाने का, पूरा करने का एक जिम्मेवारी आपके ऊपर रहेगा। बड़े बुजुर्ग जो घर के होंगे वो आप पर बहुत विश्वास भरोसा करते हुए आपको कार्य को सौंप सकते हैं। साथ ही साथ आप नहीं भी करना चाहेंगे तो लोगों का यानी परिवार के सदस्यों का ये आपसे उम्मीद रहेगी कि आप बहुत अच्छे से करेंगे, और आप ज़रूर करेंगे। वैसे भी आप में ये देखा जाता है, आप में ये गुण होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने लोगों को, अपने परिवार को भरण पोषण, सहयोग, सपोर्ट करने वाले होते हैं। पारिवारिक सोच आपकी बहुत अच्छी होती है। चाहे घर परिवार के लोग कितना भी बुरा आपके बारे में सोचे, लेकिन आप बुरा नहीं करना चाहते। यह है कि अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, देखना नहीं चाहते, बात करना नहीं चाहते, लेकिन बुरा नहीं चाहते हैं आप। ये आप में एक प्रवृत्ति देखी जाती है कि आप बहुत ही दिल के सॉफ्ट होते हैं, जो अपने से जुड़े लोगों को या तो खुश देखना चाहते हैं या तो बुरा नहीं करते हैं। ये आप में ऐसी प्रवृत्ति होती है। तो ये जो आपका 10 दिन का समय है, इस समय आपके परिवार में कुछ अच्छा होने वाला है, जैसे धार्मिक कार्य, शुभ काम, मांगलिक कार्य, और कई तरह के ऐसे कार्य होने वाले हैं जहां बड़े बुजुर्गों का आपके ऊपर ये कह सकते हैं कि आशीर्वाद हो सकता है, सहयोग मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति इस समय बन रहे हैं। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि आपके घर में, परिवार में रिश्ते थोड़े से बिखरेंगे भी, छोटे मोटे थोड़े परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन यह है कि जब घर में कुछ अच्छा होता है, कोई धार्मिक मांगलिक कार्य होते हैं, तो लोग आ जाते हैं सहयोग करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है, बहुत ही सकारात्मक परिणाम आपको आपके परिवार में देने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको बता दें कि जैसे घर में विवाह, घर में शादी, घर में, या आपको अपने घर से मतलब कहीं ऐसे जगह पे जाना पड़ सकता है जो बहुत ज़रूरी कार्य हो, या किसी की शादी, फंक्शन, या कोई भी ऐसे पार्टी वगैरह में सम्मिलित होना पड़ सकता है। अपने घर का प्रतिनिधित्व करना पड़ सकता है। तो इस तरह से आपका समय अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें
तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर एक बेहतर समय कहा जा सकता है। एक सहयोग की भावना आपके साथ रहने वाला है। आप जीवन साथी से बेहतर सहयोग प्राप्त करेंगे। रिश्तों में बहुत ज़्यादा अनुकूलता देखने को इस समय आपको मिलने वाला है। हाँ, ये है कि कभी कभी आपके बीच किसी बात को लेकर छोटे मोटे, बहुत छोटे मोटे हो सकते हैं अनबन, जैसे कि किसी तरह के कार्य जो आप करना चाहते हैं, जीवन साथी मना करेंगे, जीवन साथी करना चाहेंगे, आप मना करेंगे, या आप दोनों कोई एक कार्य को नहीं करना चाहेंगे, एक दूसरे से कहेंगे करना बहुत ज़रूरी है। इस बात को लेकर छोटे मोटे थोड़े बहुत कुछ समय के लिए आपसी नाराज़गी होना, लेकिन सब अच्छा रहेगा क्योंकि आप समझते हैं रिश्तों के महत्व को। लेकिन यह है कि आप में ईगो भी होता है, लेकिन थोड़े से आपको कोई मना दे, थोड़े से आपकी तरफ झुक जाए तो आप बहुत ज़्यादा झुक जाते हैं। कोई थोड़े से आपको मतलब प्यार दे दे तो आप बहुत प्यार देने लगते हैं। कोई थोड़े से आपसे नफ़रत कर ले, आपको इग्नोर कर दे, आपसे मुंह छिपा ले, तो आप एकदम से दूर हो जाने वाले राशि होते हैं। मतलब आप अपना जो कह सकते हैं कि इमेज है बेहतर बनाए रखना चाहते हैं। तो इस तरह से आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर अच्छा समय है, बहुत ही अच्छा समय है। और हमने पहले भी बताया था, जिनकी शादी अब तक नहीं हुई है, शादी के लिए रिश्तों का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। उनकी शादी विवाह होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। शादी के बंधन में बंध सकते हैं। आपका समय बहुत अच्छा है। संतान से जुड़े बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। मतलब ये कह सकते हैं कि संतान को लेकर ऐसा समय है कि संतान भी कहीं न कहीं किसी बड़े उपलब्धि से आपको प्रसन्न कर सकते हैं। किसी तरह का कोई जॉब प्राप्ति हो जाए, या फिर कहीं कोई बहुत बड़ा उनका काम बन जाए। बच्चे बड़े हैं तो, छोटे हैं तो बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इस समय बच्चों को खास करके उनके पेट से संबंधित समस्या हो सकते हैं, इसलिए बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लव रिलेशन को लेकर बहुत अच्छा समय है। हाँ, ये है कि थोड़े से ध्यान रखें, किसी तरह का कोई ऐसे जिनसे आप छिपकर मतलब अपनी मित्रता को, प्यार को, प्रेम को, लव रिलेशन को बनाए रखना चाहते हैं, उनके नज़र में आप आ सकते हैं। यदि आप संभल कर नहीं रहेंगे तो यह आपके लिए थोड़े से इमेज में, मतलब जो आपका सम्मान है उसमें कमी आ सकती है उनके नज़र में। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपकी बातों, आपके रिश्ते को हम सब जगह फैला सकते हैं। कभी कभी रिश्ते छुपा कर भी बनाए रखते हैं लोग। तो इसलिए थोड़े से आप इस समय अपने रिश्तों में बेहतरी लाए रखने के लिए, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि रिश्तों को ख़राब ना होने दें, बेहतर बनाए रखने की कोशिश करें। बड़ी बात तो यह है कि इस समय आपके लव रिलेशन का भी जो समय है वो शादी में परिणत होने की भी संभावना बन रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिससे आप प्रेम करते हैं उनसे आपकी शादी हो जाती है, विवाह हो जाते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये एक तरह का बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो वैसे तो कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। केवल मानसिक तनाव आपको परेशान करेगा, साथ साथ कभी कभी सुस्ती भी महसूस करेंगे। लेकिन यह है कि नींद पूरे नहीं होने से बेसमय सोना, बेसमय जागना, चिंता करना, ये सब आपको परेशान करेगा। तो कोई बहुत बड़ी परेशानी है नहीं, लेकिन परेशानी आप बना देंगे, इसलिए खुद का ध्यान रखें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा समय है। एक चीज़ मानकर चलें कि इस समय शिक्षा में इन 10 दिनों में अच्छे रिजल्ट प्राप्ति करा सकता है। अच्छे रिजल्ट प्राप्त करके आप बहुत आगे जा सकते हैं। इसलिए अपने मेहनत से आगे बढ़ने की और ईमानदारी पूर्वक मेहनत करने की कोशिश करें। आपको बता दें कि इस समय उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे लोगों के लिए कंसंट्रेशन की बहुत अधिकता रहेगी, बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। और अच्छी बात तो यह है कि आपके शिक्षा में देवगुरु बृहस्पति का पूर्ण योगदान आपको आगे लेकर जाएगा। यदि कोई भी ऐसे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कॉन्फिडेंस भी आपका इस समय अच्छा रहेगा, और भी आपको ऐसा प्रतीत होगा कि मतलब आप इस समय आगे बढ़ें और मेहनत करें, ज़्यादा मेहनत करें। ये सब आपकी इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी। पहले क्या थी कि आपकी इच्छा शक्ति रहते हुए आपका ध्यान भटक रहा था, लेकिन अब अपने समय को समझते हुए, समय के महत्व को समझते हुए शिक्षा में पूर्ण ध्यान बनाए रखने से आपको बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने दिया है तो इस समय अच्छे रिजल्ट प्राप्ति भी होगा। ये 10 दिन आपको कोई नई सूचना मिल सकते हैं एग्ज़ाम वगैरह के लिए, रिजल्ट से संबंधित हर तरह के ये समय जो है वो पॉजिटिव स्थिति बना रहा है। आगे बात करें तो इस समय आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह बुध का जो प्रभाव रहेगा वो आपके
उम्मीद से ज़्यादा बड़ा फ़ायदा दे सकता है। तो ये जो समय रहने वाला है, ये थोड़े से याद रखें धीरे धीरे आपके सकारात्मक परिणाम की तरफ ले जाएगा, लेकिन इसके लिए मेहनत ज़ोरदार करना पड़ेगा। आप इस महीने बता दें कि जो रुकावटें हैं, जो जिस कारण से आपके कार्यों में विलंब हो रहा था, वो समाप्त हो जाएगा। और आपको बता दें कि आखिरी जो समय रहने वाला है, मतलब अब तो आखिरी ही समय 10 दिन का जो बचा हुआ है अप्रैल का महीना, इसमें आपको बहुत अवसर मिल सकते हैं। बिजनेस को लेकर बहुत अच्छे काम आपके बन सकते हैं। आपको इस समय एडवर्टाइजमेंट भी करना चाहिए, इससे ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा यदि संभव हो तो आपका काम बहुत अच्छा बनेगा। आप बहुत सोच विचार कर इस समय बिजनेस में बड़े वैल्यू के काम करेंगे, बहुत महत्व के काम पूरा करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और आपका काम भी बहुत ज़्यादा बनेगा। इसलिए कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है। जॉब के बारे में बता दें मित्रों, जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति, मंगल, गुरु, सूर्य ये और शुक्र, इन सब ग्रहों का इतना बेहतर कॉम्बिनेशन की उच्च का सूर्य और मालव्य राज्यों के साथ देवगुरु बृहस्पति केंद्र में बैठे हैं। शनि इस समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में, मतलब कुल मिलाकर नौकरी का अधिक चांस बढ़ गया है। अब इस समय जो भी आप करना है जॉब से संबंधित, वो आगे बढ़िए और आपको अच्छा रिजल्ट इन 10 दिनों में प्राप्ति करा सकता है। जैसे कि जॉब लग जाना, या आप यदि किसी तरह की परेशानी में फंसे हुए जॉब में, तो वहाँ से निकल जाना, बाहर निकलना और सम्मानित होकर बाहर निकलेंगे, बाइज्जत बाहर निकलेंगे, बहुत आपको सम्मान भी प्राप्त होगा। नौकरी में भी आपका काम बहुत अच्छा चलेगा, लोगों का सपोर्ट इस समय आपको खूब मिलेगा, काम में आपका मन भी लगेगा। तो कुल मिलाकर ये जो समय आपका रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत ही बेहतर रहने वाला है। और आपको बता दें मित्रों, आप इस समय प्रमोशन भी प्राप्त कर सकते हैं, इतना अच्छा समय चल रहा है। कुछ ऐसे लोग जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं, आप आगे बढ़िए, आप इस समय सफल होने की स्थिति में हैं, क्योंकि आपके तृतीय भाव में बैठे शुक्र का जो प्रभाव सीधे भाग्य भाव पर है, और शुक्र की दृष्टि जहाँ भी पड़ती है शुभता लाती है। तो भाग्य भाव पर पड़ने से आप कहीं ना कहीं सफल हो सकते हैं, यदि कोई बदलाव भी करना चाहते हैं तो। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो खर्चे तो बढ़े रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं कि खर्च आपके कंट्रोल से बाहर ही होंगे, लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि थोड़े ध्यान रखें, रिस्की कदम ना उठाएं तो अच्छा रहेगा, और खर्च पे कंट्रोल रखें तो अच्छा रहेगा। यदि कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आप प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से समझदारी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़े से का मतलब समझदारी बरतनी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस समय ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आपसे छोटी मोटी ही सही लेकिन गलतियाँ हो सकती है, जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए ऐसी कोई भी गलती ना करें। और एक चीज़ याद रखिएगा, पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ कर करें, किसी पर पूर्ण भरोसा करने से बचें। काम में डिले हो लेकिन अच्छे से हो, ये आपको सोचना चाहिए। मेहनत पूरा करना चाहिए, आपको बाकी चीज़ों से अपने आप को दूर रखना चाहिए, जिससे कि आपके काम बिगड़ जाए, जिससे कि काम में बाधा आए या आपका माइंड डाइवर्ट हो। तो कई ऐसी स्थिति, ऐसे चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, जिससे कि काम आपके प्रभावित हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, दूर रखें और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखें, तो पैसे भी आएंगे, सम्मान भी प्राप्त होंगे और आपकी स्थिति पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए शुक्र का मालव्य योग बनाना, ये अपने आप में बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। नए नए अवसर की प्राप्ति और नए प्रोजेक्ट पे काम करने का नया अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। बड़े अच्छे लोगों के साथ आपके संपर्क जुड़ सकते हैं, बन सकते हैं, जिससे आपको नया काम भी मिलेगा और आपके काम की प्रशंसा, सराहना, तारीफ भी खूब होगा। कहीं अच्छे जगह या नए स्थल पे घूमने फिरने का भी आपको मौका मिलेगा, जो कला के माध्यम से लोग घूमते हैं, और बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोगों के साथ या उनकी समक्ष अपने कला का प्रदर्शन करने का भी बहुत अच्छा मौका आपको प्राप्त होगा। तो ये जो समय रहने वाला है आर्टिस्टों के लिए, कलाकारों के लिए एक बड़ा सम्मान प्राप्ति कराने वाला बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके खेल जगत से जुड़े लोगों के बारे में बता दें कि मंगल का उदय, और मंगल इस समय आपके भाग्योदय करने वाले हैं। आपका बहुत ज़्यादा भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने से आपका काम भी खूब बनेगा, काम करने में मन भी खूब लगेगा। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत अच्छा है, और प्रदर्शन भी आप बहुत अच्छे करेंगे अपने कला में, अपने खेल में इस समय मंगल के बेहतर प्रभाव के कारण। लेकिन किसी न किसी से मतलब मौखिक तकरार हो सकता है, बातें हो सकती है, मतलब विवाद होने की संभावना है। तो अपने ऊपर ये ध्यान रखें, ऐसी गलती ना करें।
राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए तो इतना अच्छा समय है कि आपकी बातों से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे, इतना प्रभावित हो जाएंगे कि आप यदि मीटिंग में कोई आपसे पूछा जाए, यदि आप सलाह भी देते हैं तो उस तरह के सलाह को बहुत लोग मानेंगे। इसलिए ये जो आपका समय है बहुत ही शानदार है। तो अब बता दें कि बहुत ही अच्छा समय आपका चल रहा है, बस केवल ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़ते रहें, अपने आप को डाइवर्ट ना करें, तो समय अच्छा रहेगा। और इस समय जितना ज़्यादा हो सके हनुमान जी की आराधना करें तो आपका बहुत ज़्यादा काम बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब भी रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।